तो दोस्तों आज अदानी विलमार के बारे में बात करेंगे। ये अदानी विलमार जो है काफ़ी टाइम से स्टॉक काफ़ी न्यूज़ बना रहा है, तो मुझे लगा कि चलो इस पे एक वीडियो बनाई जाए। हम इसके आज टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये कितना दम रखती है कंपनी। और अदानी विलमार जो है अदानी एंटरप्राइजेज़ गौतम अदानी की ही एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ये। और चलिए शुरू करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है चार्ट खोल लिया है अदानी विलमार का, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो है करती क्या है। ये वेबसाइट भी है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कंपनी कुछ इस तरह से किचन के जो कमोडिटीज़ हैं उसको बनाती है। तेल हो गया, शुगर हो गई, तो राइस हो गए, तो ये कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। खैर, अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी रिसेंटली IPO आया था इसका। उसके बाद इसने काफ़ी एक शार्प अप मूव आया है यहाँ से। करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 300 साढ़े 300 रुपये से जो है करीब 850 के भी ऊपर चला गया इसका शेयर। और लेकिन यहाँ पे एक तेज़ गिरावट के साथ ही नीचे आ रहा है इस तरफ को, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी डर जाते हैं, वो काफ़ी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। और अब सवाल है कि ये कितना गिर सकता है, तो उसके लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसको फिबोनाची टूल कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम करके देखते हैं एक बार। उससे एक हमें आइडिया लग सकता है कि ये कितना गिर सकता है। बट ये सिर्फ एक आइडिया होता है, ज़रूरी नहीं कि वो उतनी एक्यूरेसी आए, लेकिन काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट उसके आसपास के रिजल्ट दे देता है। तो जो 61% का आप यहाँ पर देख रहे हो, 61% जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है फिबोनाची में। और बहुत बार देखा जाता है कि मतलब ये समझ लो कि 70-80% टाइम से 61% पे स्टॉक प्राइस आने के बाद जो है रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्राइस है यहाँ से इस जगह के आसपास से जो रिवर्स हो जाएगा। और हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं 61% पे। खैर, ये तो हो गया हमारे टेक्निकल का। और इसका अगर RSI भी देखें हम, यहाँ पर RSI जो है काफ़ी जो है ओवर सोल्ड की तरफ को ये जा रहा है। हालांकि वो पूरी तरह से आया नहीं है ओवर सोल्ड की तरफ को, तो यहाँ पर लेकिन जैसे ये प्राइस इसका थोड़ा और नीचे आएगा तो ये हो सकता है कि और नीचे आ जाए इसका जो RSI है। हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और अदानी विलमार का अगर हम देखें, इसकी जो मार्केट कैप है तो 80,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि इसके टोटल शेयर्स की जो वैल्यू है करीब 80,000 करोड़ की है। और अगर आपको ये कंपनी खरीदनी है आज की तारीख में, तो आपके जेब में 80,000 करोड़ रुपया होने चाहिए अगर आपको पूरी कंपनी खरीदनी है। सारे शेयर्स की वैल्यू 80,000 करोड़ है। और यहाँ पे अगर हम इसका PE रेशियो देखें तो ये करीब करीब जो है 100 के पास पहुँच ही गया है, समझिए 98 आ गया है। और इसका ROE देखें तो 15% है। 15% ROE जो है ठीक ठाक माना जाता है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15% जो है ठीक ठाक माना जाता है। और हालांकि ये जो PE रेशियो है इसका काफ़ी जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है पहली नज़र में, लेकिन इसका भी रीज़न है कि ये क्यों है इतना ज़्यादा। उसका रीज़न जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो 2017 से लेकर के अब देखिए इनकी जो सेल्स है, ये इनकी सेल्स फिगर है 2017, 18, 19 में 28,000 हो गई, और फिर लगभग एक तरह से ये 3 साल जो है फ्लैट रही है इनकी सेल। लेकिन अचानक से जो है बहुत ही बड़ा जंप आया है कुछ इस पॉइंट पर जो है 2021 में काफ़ी बड़ा जंप आया, और 2022 में तो गजब ही कर दिया इन्होंने। तो 52,000 के स्तर पे इनका जो है 52,000 करोड़ की जो सेल आ गई है इनकी। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट ने इसको इतनी हाई रेटिंग दी है, यानी कि इसका जो ये जो PE रेशियो है 98 का हमें जो दिख रहा है, उसका रीज़न इतनी जो एग्रेसिव सेल है वो हो सकता है इसका रीज़न। तो सिर्फ इस चीज़ पे नहीं जाना है आपको कि भाई इसका तो PE बहुत हाई है तो हमें इसको नहीं लेना चाहिए। तो कभी भी जो है किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर को देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। आपको एक ओवरऑल पिक्चर समझनी चाहिए। और इसके अलावा जो है अब हम इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बार और देख लेते हैं। दूसरा जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि OPM जो है बहुत ही थिन मार्जिन्स पे चल रही है कंपनी। ये 3%, 4%, 4%, 4%, 4%, मतलब कि कंपनी इतना जो है इतना कारोबार है सिर्फ ये 3% कमाने के लिए। 3% के सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अभी इसमें जो है कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगी है। डेप्रिसिएशन के बाद तो ये और कम हो जाएगा, टैक्स चुकाने होंगे इसी 3% के आगे। तो ये तो मतलब 3% से भी कम का खेल खेल रही है ये कंपनी। 52,000 करोड़ रुपए की सेल तो आ रही है, लेकिन लास्ट में बस कुछ नहीं रहा है। देखिए 52,000 करोड़ से देखा जाए अगर, और इसका जो नेट प्रॉफिट है अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये है करीब
808 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो ये मतलब 52,000 करोड़ कमाने के बाद आप ये सोचिए कि आपकी सैलरी जो है, मान लो कि 52,000 रुपये आपकी सैलरी है और आप बोलते हैं कि जी हमारा तो जो है लास्ट में 800 ही रुपया बच रहा है, तो फिर ये यहाँ पर कुछ चिंता का विषय डेफिनेटली हो सकता है। और इसके अलावा अब हम इनकी बैलेंस शीट भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या है उसमें। तो बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले शेयर कैपिटल नज़र आ रही है। शेयर कैपिटल जो है 114 करोड़ ही थी काफ़ी सालों से, लेकिन अचानक से यहाँ पर भी शेयर कैपिटल बढ़ गई है, जो कि कभी भी एक जो शेयर होल्डर है, जो कि इन्वेस्टर है खास करके, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कभी भी उसकी जो ये शेयर कैपिटल है वो बढ़े कंपनी की। तो ये तो बल्कि कम होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि कम से कम हिस्सेदार हो किसी भी कंपनी के। तो जब बढ़ती है शेयर कैपिटल तो मतलब हिस्सेदारी और हिस्सेदार बढ़ रहे हैं उस कंपनी के, और ज़्यादा पूंजी लाई जा रही है कंपनी में। तो ये जो है इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, हालांकि बहुत ही मार्जिनली बढ़ा है यहाँ पर, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ा है। तो वो एक पॉइंट है कि यहाँ पे बढ़ी क्यों है मार्केट कैपिटल। अच्छा जी, उसके अलावा रिजर्व्स हमें बहुत ही आलिशान तरीके से बढ़े हैं। यहाँ पर देखिए 2,000 करोड़ से 7,000 करोड़ में पहुँच गए हैं रिजर्व्स। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो बैलेंस शीट ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है हमारे को। सिर्फ एक यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो जो बढ़ गई है वो मैंने आपको बताया। और इसके बाद अगर हम कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो में आप देख सकते हैं कि इनकी जो रिसेंट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो इसमें अगर आप देखें ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश इनका जो पॉजिटिव में आया है वो है 1,154 करोड़ रुपया। इसके अलावा एक और चीज़ आप जो देख सकते हैं वो ये है कि इंडस्ट्री का जो पीई है वो बहुत ही कम है, जो इनका जो पीई है उससे काफ़ी कम है। 29 के पीई पे जो है इंडस्ट्री चल रही है और इनका स्टॉक पीई 98 100 पहुंच चुका है। तो आप कितने वक्त तक जो है अपने इंडस्ट्री पीई से दूर रह सकते हैं, ये एक सवाल है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री पीई है ये कभी ना कभी जो है ये बराबर हो ही जाना है। वो आज होगा, कल होगा, 1 साल बाद होगा, वो कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि जैसा कि मैंने बोला कि इनका जो हाई पी है ये सेल की वजह से इतना पी है, मार्केट ने उसको इसी वजह से 100 का पी दिया है। दूसरा बुक वैल्यू देखें अगर इसकी, तो ये बुक वैल्यू जो है काफ़ी 1/10 के आसपास ही समझ लो कि ये बुक वैल्यू है करंट प्राइस के हिसाब से। तो 612 रुपये इसका प्राइस और बुक वैल्यू जो है इसकी 56-57 रुपये ही है। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस, जो कि छोटा तो नहीं लेकिन 10 मिनट का तो हो ही गया ये एनालिसिस। और आपको ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। और ये जो स्टॉक एनालिसिस मैंने किया है ये किसी को एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, इसको बिल्कुल एडवाइस ना समझें। मैं कोई सेबी से सर्टिफाइड या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है खुद से लीजिए या फिर किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए। थैंक यू। तो अब कई लोग पूछे हैं कि इस स्टॉक को हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए जो है बहुत अलग अलग आंसर्स होंगे। पहली बात ये कि एक जो ट्रेडर है उसका वो कब तक के लिए ट्रेड करना चाहता है, उसका एक डिफरेंट आंसर होगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिफरेंट आंसर होगा। तो एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं तो नहीं लूँगा, क्योंकि इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कि हमने देखा अभी वो 3% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं। तो इतने कम मार्जिन पे वाली कंपनी को मैं क्यों खरीदूंगा? स्टॉक मार्केट में बहुत बेटर इससे ज़्यादा जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं इसको क्यों खरीदूँ? और दूसरी बात है फिर कि हालांकि इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है, तो उस नज़रिए से कोई भी इन्वेस्टर अगर दांव खेलना चाहता है तो वो खेल सकता है लॉन्ग टर्म का। लेकिन मैं तो इस तरह की कंपनीज में पैसा नहीं लगाता हूँ जिसमें ओपीएम इतना कम है। जब आप प्रॉफिट ही नहीं बचा पा रहे हो तो फिर उस कंपनी का फ़ायदा क्या उसके चलने का? तो मेरे तो इंटरेस्ट लिस्ट से बाहर ही है। और रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग तो आप उस कंपनी में भी कर सकते हो जिसका कोई सेल्स और प्रॉफिट जिसके फंडामेंटल्स ही नहीं है, तो ट्रेडिंग तो उसमें भी हो सकती है। तो ट्रेडिंग के उससे देखा जाए तो अभी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ पे खरीदी का मौका मिले, और ये हो सकता है कि अगले 2-3-4 दिन में आपको यहाँ पर प्राइस वापस से चढ़ता हुआ दिखाई दे। हालांकि उसका कोई गारंटी नहीं होती है, स्टॉक मार्केट में तो गारंटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ओवर सोल्ड की तरफ को आने लग जाता है तो आप वहाँ पर खरीदी कर सकते हैं।